मत बनाकर। तो वो चूंकि आवाम इतनी जल्दी समझ नहीं सकती, इसलिए तफसीली तर्जमा करना चाहिए जो ज़हन को जल्दी दिल को भी लगे और ज़हन के भी करीब हो। तो फरमाया हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। आप पढ़े लिखे हज़रात जरा गौर करना, इस आयत के दामन में कुछ फूल हैं जिनको चुनना, उनकी खुशबू महसूस करना जरूरी है। सबसे पहले अरसलनाका, इसका माना है कि हमने भेजा है आपको। मेरा ख्याल ये है कि अगर बंदे को थोड़ी अक्ल हो ना तो ये मसला हल हो जाना चाहिए। कौन सा? जो कहते हैं कि नबी पाक की आमद का जिक्र कुरान में कहाँ है। मैंने कहा इस आयत पे गौर कर निगाह इंसाफ के साथ। अल्लाह फरमाता है हमने भेज दिया, अल्लाह ने भेज दिया, हुजूर आ गए, यही तो आमद है। और आमद किसको कहते हैं? अल्लाह ने भेज दिया, हुजूर आ गए। अरसलनाका, हमने भेजा है आपको। अल्लाह ने भेज दिया, हुजूर आ गए, तो आमद का जिक्र तो यहां है। तो क्यों कहते हो कि आमद का जिक्र कुरान में नहीं मिला? मोमिनों वाली आंख से पढ़ो ना। लेकिन यहाँ एक मसला भी है जिसको आपने हल करना है, और वो ये है, आप कहते हैं कि जब ये कुरानी मजीद में हुजूर की आमद का जिक्र है तो फिर ये सारे आमद सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? मैंने कहा ये 11वें पारे में ये भी तुम्हारा मसला हल हो गया था, और वो ये है, तो जो है तो सुना दूं आप हज़रात को, जल्दी जल्दी समझते चले आइए। अल्लाह ने फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया तहकीक बेशक आ गए एक अजमत वाले रसूल तुम्हारी तरफ। तवज्जो रखिएगा जरा, मिलाद कौन मनाए कौन ना मनाए, इस आयत के तहत उलमाए तफसीर ने लिखा है मिलाद वो मनाएगा जिसकी तरफ रसूल आए। तो जिसकी तरफ आए नहीं वो बेचारा अभी उसको पता ही नहीं है, तो वो क्या मिलाद करेगा? अल्लाह ने फरमाया रसूल आए हैं तुम्हारी तरफ, तो जिसकी तरफ आए हैं वो मिलाद करके बैठे। इतनी सी बात है। तो इस पर आप झगड़ा ना किया करें, आप सिर्फ अपने ना दिल को पंजाबी कहते ना सीने इंज शाबाश दिया कर, इंज यार असीं खुश नसीब आंजे नाल हजूर आए ने ते असीं मिलाद भी करके बैठे। अब समझ आइए आप हज़रात को। तो ये है महबूब पाक अलैहिस्सलाम की आमद, और यहाँ अरसलनाका इसने तो सारा मजमून वाज़े कर दिया। अल्लाह फरमाता है हमने भेजा, अल्लाह ने भेज दिया, नबी आ गए, मिलाद हो गया, ठीक है। लेकिन अगली बात तवज्जो तलब है, आप हजरात जितने बैठे ना थोड़ा गौर करेंगे तो आपको लुत्फ आएगा इस बात सुनने का। वो ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अपने महबूब के लिए अरसलनाका। अच्छा आप पूरा कुरान पढ़ लें, नबी पाक की आमद का जहां भी जिक्र है 3 लफ्ज आए, या लफ्ज़ अरसला है, या लफ्ज़ बाअसा है, या लफ्ज़ जाआ। ये 3 लफ्ज है, जाआ बाअसा अरसला, ये 3 किस्म के लफ्ज आए। हालांकि जब किसी की पैदाइश को बयान करना हो तो लफ्ज़ खालाका ये बोला जाता है, तखलीक। समझ आ रही है? कदी कदी थोड़ी औखी तकरीर सुन लिया, हाँ असी भी किसी को दुआवां लैणियां होंदियां ने, समझ आ रही है? लेकिन एडी औखी नहीं है। अब पुत्रो मोबाइल चो निकलो यार, मोबाइल के ना ये बच पाओ, बिल्कुल चोरी क्यों नहीं रखने, इन्हें तो तकरीर नहीं सुना दे। और मेरा इरादा है कि मैं आपको सबक सुनाऊं। मुझे पहले तो नहीं पता, यहाँ आके मुझे जो मतलब कि 30 और 35 साल से यहाँ पर जो इल्म की एक खैरात बांटी जा रही है उसका सुनकर मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं कोई सबक सुनाऊंगा और आप जरा महसूस हो जाएं। आपके लिए मैंने साउंड की आवाज सुथरी करवाई है ताकि आपको एक एक जुमला समझ आए। समझ आ रहा है तो मोबाइलों से निकल कर मेरी बात सुनिए, और जब इशारा हो तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। ना भी कहेंगे तो तकरीर हम कर जाएंगे, लेकिन ये हुजूर की आमद बयान हो रही है। आका की आमद को जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान किया तो 3 लफ्ज हैं, या जाआ इसका माना होता है आना, अरसला इसका माना होता है भेजना, बाअसा इसका माना होता है कोई जिम्मेदारी देकर मबऊस करना कि ये आप जिम्मेदारी पूरी करके आए। लेकिन खाला का वाला लफ्ज नहीं है जिसमें तखलीक पैदाइश का माना हो। वजह क्या? वजह यह है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी की तखलीक नहीं हुई, आमद हुई है। सुन्नी बंदा बोल सकता है तखलीक नहीं हुई, आमद हुई है। तो आप कहेंगे तखलीक कब हुई है? मैंने कहा वो हदीस पढ़। जब हजरत जाबिर ने पूछा था या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा किया, किस चीज को तखलीक फरमाया, तो फरमाया था या जाबिरो इन्नल्लाह खलका क़ब्ल अल-अशिया नूरन नबिय्यक मिन नूरिही। वहां लफ्ज़ खालका है,
बात समझे, वहां लफ्ज़ खालक है, वहां तखलीक है, वहां पैदाइश है, वो हकीकत मोहम्मदिया है, वो नूरानियत मुस्तफा है। अब इस बात को समझो ना, वहां तखलीक है और यहाँ मैंने कहा नूर पहले पैदा हो गया था। 12 रबीउल अव्वल को तो लिबास बशरी पहन के हमारे सामने आ गया। ये मसला है, ये पैदाइश नहीं है, ये आमद है ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖੇ ਲੱਗਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਈ ਜੇਲਮ ਦਾ ਲੱਟ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚਵੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। तवज्जो है ना। अब जो मैं बात कर, ओ भाई देखो, अब कहते यार कितना हो सकता, मैं कह छणकने करी पढ़े तो पता लगे ना, तेनू की पता कितना हो सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया शहीद जब शहीद हो जाए, दूसरे से बारे दे विच है, शहीद जब शहीद हो जाए उसको तो मैंने मुर्दा नहीं कहना। तो मैं कह तुहाडे वर्गा कोई जाहिल होवे तो आखेगा कितना हो सकता। अल्लाह ने कह दिया मनना ते पैना। कुछ बातें होती हैं जो अकल के तराजू से नहीं तोली जाती, बस मालिका की मननी पैंदी है। ओ भाईजान, अगर शहीद मर के जिंदा हो सकता है, ये मसला समझना औखा है लेकिन समझना पैना है, क्योंकि कुरान च है। तो फिर तेनू ये भी मनना पड़ेगा कि तखलीक मुस्तफा की पहले है, 12 रबीउल अव्वल को तो आमद है ना, ये पैदाइश नहीं, ये आमद है। हाँ, ये कह सकते हो कि जिसमें बशरी की पैदाइश, ये कह सकते हो। अच्छा, आप कहेंगे मौलाना ये आप क्यों ये बात कर क्यों रहे हैं, हटाऊं पर्दा। तवज्जो कीजिए, मैं आपकी खिदमत में बात करता। देखिए, तखलीक का माना होता है अदम से वजूद में आना। ये हुण गल औखी तो मैं सौखी करांगा जे तुहाडा मूड होवे तां। तखलीक का माना होता है अदम से वजूद, खालिका का उसके अंदर बुनियादी माना होता है अदम से वजूद में आना। अदम इसका माना होता है कुछ नहीं, वजूद कुछ है, पहले कुछ नहीं अब कुछ है। समझ आई? ये है तखलीक का माना। अल्लाह ने पैदाइश मुस्तफा पर तखलीक का माना नहीं कहा कि कोई ये ना समझे कि पहले तो मेरा महबूब कुछ भी नहीं था, पता भी नहीं था, अब वजूद में आया है। फरमाया तखलीक पहले है, वजूद पहले है, अब तो आया। और देखो अरसाला भेजना, भेजा उसे जाता है जो कहीं होता है। नहीं अभी नहीं समझ रहे ना, औखियां गल्लां ने। लक़द जाअकुम, आए हैं रसूल तुम्हारी तरफ, आता वो है जो कहीं होता है। बासा, जिम्मेदारी उसे दी जाती है जिसे पहले पता हो कि मैंने ये जिम्मेदारी संभालनी है और पूरी करनी है, वो कहीं है। ये कारी साहब गल तुहाडी च वजन है पर गल समझा, मगर तकड़ा होने समझ रही। नबी पाक अलैहिस्सलाम आलम नूर में थे और अगली बात हकीकत शऊर में भी थे। अगर अदम से वजूद में आते तो आपको तो पहले किसी बात का नहीं इल्म होना था। हम अदम से वजूद में ऐसा पता ही नहीं, असी मां दे बेटे किवें सी, बाप दी पुश्ते किवें सी, आलम अरवाह दे खान का कख दा नहीं पता। अदम से वजूद में आया ना, लेकिन जो पहले पैदा हो चुका है, तखलीक हो चुकी है, अब ज़ुहूर हुआ है, उसे हर चीज का पता है। मिसाल कुरान से सुनिए, एवें औखे होए बैठे पता नहीं ये दा मतलब की है तो किवें समझ आएगी। आ तैनूं ने समझाउने हैं। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, फरमाया आपने देखा नहीं हमने हाथी वालों से क्या किया है। लो ये कुरान की आयत है। वो केड़े हाथी, वो की होया है, कदों होया है, की रौला की है। अब पर्दा हटेगा तो अब आपको लुत्फ आएगा। ये मसला की है सारा। अब सुनिए क्या मसला है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अभी अपनी वालदा के शिकम में अत्थर में 40 दिन, एक में 45, एक में 50, एक में 55, 4 कौल है। अभी नबी पाक को रहते थे दुनिया में जलवागरी फरमाने से। अभी आप वालदा के मुबारक पेट में हैं। अबरहा नामी एक बादशाह आया खाना काबा को गिराने के लिए। हाथियों का लश्कर है, अल्लाह ने अबाबील भेजे, सारा लश्कर बर्बाद हो गया। अल्लाह फरमाता है फजअलहुम कासिफिन मअकूल, हमने उनको ऐसे कर दिया जैसे जानवर फसलों को खा के तबाह और बर्बाद कर देते। मोंज कोट के रख दिया। हुन समझ आई कोई नहीं आई? थोड़ी सी बेटी आवाज खोलें, थोड़ी सी आवाज खोलें। मोंज कोट के रख दी अल्लाह ताला ने, बिल्कुल खत्म। कुरान में ऐ हाथियां दा वाकया अल्लाह फरमाता है आपने देखा नहीं। मैं क्या मौलवी जिन्ने मसला का दे सिर ते कुरान रखो, मैनू दसो अल्लाह ने किनू आखे।
समझ आ रही ना साडा कदी मिजाज हुंदा ना इन्नियां गल्लां सुणन दा असीं दौड़िया ते माइयां ते लगे आ कि किस ने शेर पढ़ना आपा को नहीं पढ़ना लेकिन गल सुनो गल कई बिल्कुल चुपचाप बन के बैठे हो असीं ते शामां भी उहनां नूं मानदे आ जिहड़ा नेज़ां ते चढ़ के बोलदे रहे जरा जाके बहना जाके गल दे विच वतन है मैं कोई रखो सिर ते कुरान दसो अल्लाह ने किनू अलम तारा मुखातब दा सीगा और दस कौन है ये तो नहीं मैनू पता मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा जज़ाकल्लाह तेनू पता हुंदा ते सुन आगे कौन है मैं क्या चुप तफसीर पढ़ अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया है महबूब ए तू वेख्या नहीं फिर मैं हाथी वाले नाल की कीता है अब मैं क्या मौलवियों सिर ते कुरान रखो तो लोकां नूं दसो भाई जेड़ा नबी अजे पैदा नहीं होया उन्हें वेख्या किवें है जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह हुजूर अल्लाहु अकबर तवज्जो है कि कोई नहीं है पांच चार बंदे अजे भी सज्जे खब्बे वेखी जांदे भी होण की डे है तगड़े हो बहुत कुरान पढ़ता पिया ओ भाई मेरे नबी तो अभी दुनिया में जलवा करनी हुए बज़ाहिर अपनी वालदा के शिकम में हैं अभी तकरीबन 50 दिन रहते हैं अल्लाह फरमाता है अभी आपने देखो ना फिर आप दुनिया में आए फिर आप बचपन शरीफ में तशरीफ ले गए फिर उम्र बड़ी हुई फिर 40 साल गुजरे फिर अल्लाह ने नबूवत किया फिर कुरान नाज़िल हुआ फिर तीमा सवार आया फिर अलम तारा आई फिर अल्लाह ने क्या अभी तुमने देखा नहीं अपने हाथी वालों से क्या किया था माने कहा है मौलवी सुन ये आयत मेरे अकीदे को सपोर्ट करती है कहा कैसे मैंने कहा जो नबी आने से पहले हर चीज को जानता है वो रोजे में जाने के बाद गुलामों को क्यों नहीं जानता तवज्जो है कि कोई नहीं है स्पीकर वाला नारा भी बहुत अच्छा है पर इन्होंने अपनी आदत पाओ ये सिर्फ ऐसा ही करते रहते ऐसा नहीं करना बोलना है आवाज आनी चाहिए हमारे कानों को अब चस्का पड़ गया है तुम्हारी सुभान अल्लाह सुनने का इसलिए जरा जाग के बैठो गाल समझ आई कि कोई नहीं आई आता वो है जो कहीं होता है और जहां होता है वहां आलम शऊर में भी है और वहां आलम नूर में भी है तो मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम आलम नूर में थे और वहां से हर चीज को मुलाहिजा फरमा रहे थे देख रहे थे तो तभी आपने कहा ना हबीब तू देख सदके जामा यार सदके जामा इस गाली गली तेन चस आ जाए ना मजा फिर आएगा फरमाया और यही बात है आका करीम कितने शऊर के मालिक है हाय 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 आप जब बड़ी उम्र में तशरीफ ले गए ना तो एक बंदे ने सवाल किया हुजूर मुफ्ती साहब सल्लल्लाहु आपकी तवज्जो और जुमला उलमा जितने मेरे बैठे हैं उलमा सब की तवज्जो मेहमानों की भी तवज्जो आका करीम अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने सवाल किया हुजूर हमें पता चला कि आप जब अम्मा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी गोद मुबारक में तशरीफ ले गए तो आप एक जानिब से दूध मुबारक पीते थे दूसरी तरफ से नहीं तो कहा हाँ बिल्कुल तो फरमाया हुजूर क्यों नहीं पीते थे अब सियासी का सवाल ही बताता है कि उनको पता है जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं उनका भी ये अकीदा था और मेरे नबी ने जो जवाब दिया सुनने वाला जवाब है आपने फरमाया अगरचे मेरी उम्र छोटी थी लेकिन मुझे इतना पता था कि अम्मा हलीमा के और बच्चे हैं उन्होंने भी दूध पीना है मैं कोई किसी का हक खाना आया ये कोई नहीं आई है ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम आलम नूर में भी है और आलम शऊर में भी है अरसलना का आता वो है जो कहीं ये तफसीर अर्ज कर रहा हूं अरसलना का आता वो है जो कहीं मेरे आका आलम नूर में थे और वहां रब तबारक व तआला की इनामात करामात नवाजिशात बरकत इनायत मोजज़ात सब कुछ आका करीम अलैहिस्सलाम को अता किया गया और जब मेरे रब ने चाहा तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया में जलवा कर हुए और पता है महबूब पाक की आमद का वक्त कौन सा था हजरत अहले इल्म बैठे हैं मैं तालिब इल्म हूं इसलिए तवज्जो चाह रहा हूं अवामुन नास ये तुम्हारा मसला हल हो जाएगा वो जो बार बार आलम नूर की बात हो रही है ना ये मसला हल होगा आका करीम तहज्जुद के वक्त आए कब आए ताई कहते ने नूर पीर का वेला है अच्छा तुसी कभी लफ्ज़ां ते गौर नहीं कीता नहीं तो मैं यकीन से कहता हूं भाभियां देवबंदियां दी मां नहीं जम्मिया साडे सामने खलो जावेगा मैं देखो गाली नहीं मैंने निकाली मैंने गल की है उन्हें जानी अली कसम खुदा दी उन्हां दे मैं पाटे खा बन दे
ਨੂਰ ਪੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਨੂਰ ਪੀਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪੀਰ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਨੂਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ बोलो ना यार ए मसला सी मरहबा मरहबा ओ भाईजान लफ्ज़ पे गौर कर लो जैसे मैंने एक जगह पे हाजिरी पेश की ना तो वहां पे एक शख्स ने कहा जी यहाँ के लोग हैं और वो कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है मैं कहा कसम खुदा दी है लफ्ज़ दा तर्जुमा मैं दसिया ना इनकी मां मर जानी है और यो किदा मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूं दुनिया का कोई मौलवी मुझे बताए लफ्ज़ नबी का माना क्या आखिर मौलवी साहब क्यों एडा यकदम जज्बाती हो गए हैं तो मसला की है और मैं आख्या कमलिया लफ्ज़ नबी दा माना ये होता है गैब की खबर देने वाला यानी कायनात दा उस तो बड़ा चबल बंदा कोई नहीं जेड़ा नबी नु नबी भी आखे ते नाले भी आखे नु गैब कोई ओ मरे लफ्ज़ नबी दा माना ही पता नहीं लोग कदों समझणगे यार मेरी समझ तो गल बात है तो इसी तरह मैं कहता हूं ये तेनू नूर ते पीर दी समझ आ जाए ना पीर दा दिहाड़ा सी ते नूर आया सी अच्छा चलो बात खोलूं और खोलूं बात बुराक में कड्डो मुंडे फिर गल सुनावा इधर वेखो बुराक में निकलो मलंगा शेखो बुरा गई हम सोने वाली कौम में तकरीर नहीं कर सकते ये आपको बतला दें तगड़े होके बैठे हैं जरा मेरा एक अपना अंदाज है जी सबक सुनाने का तवज्जो रखना मेरी तरफ आका करीम तहज्जुद के टाइम आए अच्छा ये उलमा ने सवाल उठाया तहज्जुद के टाइम क्यों जलवागरी फरमाई जवाब आएगा तो आप खुश हो जाएंगे अल्लाह अकबर इधर देखिए तवज्जो मेरी तरफ बाहर सूरत तवज्जो इधर रहे क्लास में बैठने वाला बताओ सजे कभी देखो मैं तकरीर बोल जाती तहज्जुद में हुजूर क्यों आए जवाब पता क्या देते हैं जवाब हुजूर मुफ्ती ये देते हैं उस वक्त रात जा रही है दिन आ रहा है अगर नबी पाक आधी रात में जलवागरी फरमाते तो दिन रह जाता दिन में आते तो रात रह जाती अल्लाह ने फरमाया नबी पाक दी आमद है मिलाद है बरकत देनी है दिन नु भी ते रात नु भी टाइम रखने तहज्जुद दा जांदी जांदी रात भी बरकत ले ले आउंदा आउंदा दिन भी बरकत ले ले बल्ले भाई बल्ले सुभान अल्लाह छा गए हो लेकिन रुको हम हैं इमाम अहमद रजा के गुलाम समझ आ रही है रुको मेरा एक सवाल है मेरा सवाल है अगर ये रात दिन को बरकत ही देनी थी तो ये काम तो फिर मगरिब टाइम भी हो सकता था उसले भी दिन जाता पे रात आउंदी पई है ते नबी पाक उसले पैदा हो जांदे बाबियां ने सब तो बड़ा काम पता की कीता है तैनू उस खोटे च वाड़िया तो बाहर निकल ही नहीं सकदा और दुआ कहता बाबे ते कारी कुछ बाबे ते शै कोई नहीं मैं क्या गल सुन तेरे तो बड़ा एक मिर्जा आया सी है तू भी मिर्जा ही लेकिन तेरे तो बड़ा एक आया सी और गामा काना दज्जाल खत्मे नबूवत दा डाकू मेरे बाबे दा नाम ही मेहरे अली मेरे बाबे दा नाम ही जमाते अली और मेरे बाबे ने तो तेरे बड़े मिर्जे नु तोड़ के रख दिता सी तू ते शै कोई ओ बैठे हो तवज्जो करो तवज्जो मिर्जा फकियां दिंदा मैं क्या तारी तेरे फक्का देवेगा तू साडी एक साठ नहीं छाणी तवज्जो है बाबे ते शै ही कोई नहीं मैं कहता ही कोई नहीं पता साडे बाबे की शै ने अब ये बात है और मेरे भाई इधर देखो अगर आप थोड़ा तवज्जो करें तो आपको एक बात और ना समझा दूं इधर देखो अगर कोई उसका फॉलोवर यहाँ बैठा है ना तो सबसे पहली बात आप लिख ले मेरी बात उसका फॉलोवर कोई पढ़ा लिखा बंदा नहीं होगा सिवाय कालजियां तो आजाद ख्याल कुड़ियां दे शौकीन कालजियां दे बूहे ते खलोण वाले कमीने बोली ना हुण बोली ना मैं जदों नचोड़ कटांगा ना तो तूड़ कट के रख देंगा मैं कल आवारा कल बेगैरत कल दीन दे बागी उलमा दे बागी
बिल्कुल इस मिलाद मुस्तफा दे बागी ओ इहदे फालोवर होणगे और ओ जेडे कुड़ियां दे शौकीन जनानियां दे शौकीन बेगैरत परले दर्जे दे मैं कहना उन्हां दे मोबाइल खोल के देखो अगर कोई फालोवर बैठा ते सिर ते कुरान रख भी सारा मोबाइल खोल विचों मिर्जे दियां तकरीरां भी निकलणगियां विचों बाजारी औरतां दे डांस भी निकलणगे मुजरे भी निकलणगे मैं कह जी ओ जी कंजर ओ जियां ए चंगा भैन भरा नु इकट्ठा रखे ये वो कमीना है जिसका फालोवर होता ही बेगैरत है मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं इनके पल्ले कुछ नहीं और इसका फालोवर आवारा भी होता है और धोबी का वो कुत्ता होता है ना घर का रहता है ना गाड़ का मेरी बात लिख लो जिंदा बंदा बोले ना जिंदा बंदा बोले ना तू गल्ला करना है बाबे शाही कोई नहीं और सुनो जितने सुन्नी खड़े हो सुनो मेरी इस बात और बैठो बैठो थले किधर खलोंदे बहुत थले पिछले ने भी कुछ देखना है बैठो बैठो हुण तुहानू चा सौण लग पई है तुसी बोलण वाले बनो इहनू तो मैं जी फक्का दिया ना याद रखेगा और सुनो इधर देखो जो मैं बात आपको कह रहा हूं मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं चल भी चल काके पीछे चल इथे आ थले रखो सुभान अल्लाह फरमाओ तो सच्चे खब्बे नहीं देखना मेरी गल सुनो ये जो फिक्र है ना फिक्र मैं तुम्हें आप बता रहा हूँ ये ज़हन कैसे देता है ये जो फिक्र है ना कि बाबे कारी को नहीं सकते मैं लिख के देता हूँ मेरे सामने मिर्जे को बिठाओ हम बताते हैं उसे ये फिक्र तुम्हें काफिर करके मारेगा तारी साहब वो कैसे मैं कहता तू ताई ना बाबे शाही को नहीं है कोई नहीं फलाना टमकाना क्यों असल बसरी तो लगे कुत्तिया कि आज तक के सारे पै गए मैंने कहा मुझे एक बात बता अगर तेरे सामने कोई कुरान खोले तेरे सामने 19वां सुपारा खोले तेरे सामने वो दसे भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा उम्मती है नाम ओदा आसफ बिन बरकिया है वो तख्त लेके आया है ओने अख दा पलक चपकन तो पहले चुक के ले आंदा ना गया ना उठया ना हिलिया है तेरे कोलो दो राह ने दो फालवरात तेरे कोलो दो राह ने या ते के बाबे कारी कुछ नहीं सकदे एदा इनकार कर कुरान दा इनकार करके हो काफिर या फिर मिर्जे ते लानत कर ओनु आखो बेगैरता अगर सुलेमान दा बाबा उम्मत दा एडा ताकतवर है ते मोहम्मद मुस्तफा दी उम्मत दा किदा ताकत सुभान अल्लाह फरमा सुभान अल्लाह सुन्नी बात सुन्नी तू कहना बाबे शाही कोई नहीं ये फिक्र तुम्हें काफिर करेगी तो क्योंकि कुरान का मुनकर बनेगा ना तवज्जो है ना दो ही गल्लां ने मेरा चंद दो ही गल्लां ने हां यार देखो ना कुरान दे विच लिखिया है अगर नहीं मैं तो साना गल करना कबला अन यरतद इलैका तरफुक की माना है दा अख दा पलक चपण तो पहले बाबा लेके आ गया सुलेमान अलैहिस्सलाम दी उम्मत दा बाबा होवे ये फिक्र ऐसे काफिर करेगी ये कुरान का मुनकर बनाएगा तुम्हें मेरी बात लिख लो और दूसरी बात भी सुनना मैं तेरे सामने को कुरान खोले तो 15वां सुपारा खोले हुण मैं नाम ही लेना तुहानू समझ आ जानी है असहाबे कहफ सिर्फ खोले अजे मैं तफसील नहीं दसदा पिया असहाबे कहफ कौन ने बनी इस्राइल के 7 बाबे कितने बाबे 7 बाबे ते पीछे टुर पिया कुत्ता ते कुत्ते ने उन्होंने कुत्ते नु बट्टा मारया भी दौड़ गया कुत्ते ने आख्या बारी ताला मैनू ज़बान दे मैं ना गल्लां करा कुत्ते ने आख्या भी मैनू सूफी होके बाबे होके बुजुर्ग होके वली होके मारया क्यों है उन्होंने आख्या गल तू है कुत्ता कुत्ते दा कर भौंकना तू भौंकेगा तो लोकां नू पता लग जाना उन्हें आख्या सरकार मैं कुत्ता जरूर है पर वलियां नू भौंकण वाला नहीं मैं क्या मिर्ज़ा तेरे सामने मैं आ रखना दस कुत्ता होके वलियां नू नहीं भौंकदा कुत्ता होके आप अपना स्टेटस बयान करें आप कौन सी नस्ल के हैं खुदा का खौफ कर और अगली बात 1309 साल तक बाबे पै रहे हैं कुछ भी नहीं होया ये कहता है बोलो और मैं बेगैरता मेरी गल लिख ला ये मिर्जे के लिए पैगाम है तौबा करके मर जा अच्छी बात है तू बड़ा नेर पाया है तू यूट्यूब होगा आवारा बंदे ने तेरे नाल लेकिन एक मत तेनू दस देवां तेरे जैसे बंदे को मौत बड़ी बुरी आती है और तेरे जैसे बंदे को कब्र नहीं मिलती है क्यों गुस्ताख के लिए रब तबारक व तआला की बारगाह में नरमी नहीं है और तेरे जैसा हरामी गुस्ताख पैदा ही नहीं हुआ इस दौर के अंदर जितना हरामजादा तू है और बात कहते हैं तारी साहब इतनी सख्ती कर रहे हो मैं कह सारे बाबियां जिन्हां पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया है ये उन्हां नूं कहंदा है शाही कोई नहीं हो इस बेगैरत दा तां साह लेना नहीं बनता ये तो वो हरामजादा है इस खिंजीर का जिंदा रहना कैसे बनता है कुछ बतलाओ ना
मैं तो कहता हूँ हुकूमत वक्त को भी थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए। औकाफ वाले जो लंगर पाड़ी जाते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਹਿਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ? रोटियां खान जोगे हो, औकाफ वालों को भी शर्म करनी चाहिए। कब तक ये बकबक सुनते रहोगे तुम भाई? कमाल वाली बात है। सुनिया में बुजुर्ग एडे ही लावारिस हो गए ने, ये जेल का कुत्ता कमरे में बैठ के भौंकी जाता, तुम चुप बैठे हो। इस हरामजादे को लगाम डाली जाए। हाथ खड़े करके बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं? खोटे च बैठा है तो बाहर निकल के आना पेड़ला। कमीनगी की कोई हद होती है और सुनने वाला ऐसा इतना चल बेगैरत है ना। तू मां दा रहा ना प्यो दा रहा ना किसी मौलवी दा रहा ना मसलक दा रहा है। एक बुढ़ी एक बंदा है खुसरा, तू तो खोता बन गया। जो मैं बात कर रहा हूं ना, मैं दिल का दर्द बयान कर रहा हूं। जो जानते कुत्ते भौंकदे पे ने, अल्लाह दे वलियां नूं पुछण वाला कोई नहीं। मर गए सुनियो तुसी, कहां है इदारे? फिर कहते हैं मुल्क के अंदर अफरा तफरी क्यों हो रही है? पाउला मैनो के साने का इंतजार कर रहे हो। फिर कोई मुमताज कादरी बन के तोन छटेगा, फिर जंगे रहोगे। जबकि हमारे उलमा ने कभी भी ऐसे अमल का ना हुक्म दिया है ना तायीद की है। वो सिर्फ यही कहते हैं जो कमीना है हुकूमत वक्त का काम है उसको लगाम डाले। इनू कहने पाले आए, यदि सरपरस्ती कौन करता पे वो बेगैरत अपना नाम दसे ना, गल करना नहीं। लेकिन मैं ये तुम्हें बता रहा हूं, ये फिक्र तुम्हें काफिर करके मारे। बाबे शाही को असाबे काफ के बारे में क्या कहोगे? बाबे शाही को काफिर हो गया बता हुण दस मुसलमान बनना ही जेदे पिछे लग के काफिर की बनना? रेदा दे कुत्ते बंदे नु छोड़ना जेनु ना सियासी चंगे लगदे ने। कहंदा मेरा दिल नहीं करता रजी अल्लाह ने कहना हजरत मेरे बाबे दे बारे कहंदे ने। मैं कहा इस वास्ते ते सारे जान कहंदा भी सानू हलाली कहण, तेरा दिल नहीं करता भी तू भी हलाली है। कोई बंदा तेन हलाली नहीं कहता, सारे कहते हैं वो आप कहना मेरा बाबा है ही नहीं, पूरे महल्ले की मुश्तरका मेहनत है। एदा की तलक हलाली होने दे नाम तवज्जो है। ऐसा हरामी बंदा, इसका क्या मतलब है? रक्षक कसण वाली कौम तुसी अपने रक्षक कसो, तुहाडा दीन नाल की तलक है? दीन सीखना ही तो मुफ्ती साहब कोल से। जो जानदियां बेगैरतियां करदा बाबे से, ये फिक्र तुम्हें काफिर करके मारेगा। और अगर हिम्मत है ना इस बेगैरत में, तो मैं एक हवाला दे रहा हूं बुखारी शरीफ में से, तो जो मेरी तरफ को बुखारी है हदीस ना होवे मजी मदार वीडियो बन गई भाई। वैसे बड़े नंबर दसदा है। हां मैं कह एक नंबर दिया कंजरा, एदा भी नंबर 10 मेरा हक बनदा मैं दाखा। हां अपना नंबर भी 10 भी एक नंबर दा कंजर इस दुनिया दे विच एडा बेगैरत है। समझ आई? ए बुखारी दी हदीस है। सुन बाबे की ने एक बंदे ने 99 कत्ल कर लिया। 99 ए बुखारी दी हदीस है। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 99 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਜਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਛੁਰਾ ਕੱਢਿਆ, ਟਪਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੈਂਚਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਰਮਾਈ ਆਪ। ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੇ 100 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਛੱਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ अल्लाह मैनू माफ तो कर सकता है, रहमत तो बहुत वड्डी है। मौलवी ने चवल मारी है तो मैं काम नहीं तक कर। वो चला गया उनके यार काम दा बंदा। उन्हें कहा फलान जगह ते काले मदीने दे कोल चल जाओ, मसला तुहानू दसेगा। ओदे कोल गया, चल के कहंदा जी मैं 100 बंदे मारे ने ते आ सेंचुरी ताजी ताजी होई है। अब बोले आ ना किते को सुन ना लवे है ते बाकी फिर हिसाब किताब मेरा वखरा है। उन्हें आख्या भी सरकार मेरी को माफी शाफी। आलम दीन ने जी गल की थी मैं पूछना चाहना मिर्जे ने दस तेरे बेबे ने दसना ए भी दस, ए भी बुखारी तेरी मौत हो जाएगी तू कमीनिया कभी दस नहीं सकता। लेकिन सुनो होया की उन्हें आख्या फलां बस्ती चला जा। उन्हें आख्या ओदी की खसूसियत है? उन्हें क्या उत्थे अल्लाह दे वली रहंदे ने बाबे। बुखारी शरीफ है। उन्हें कहा बाबे रहंदे ने, जे उन्हां बाबियां कोल चल के तू इस्तिगफार कर लै ना ते अल्लाह ने फिर तैनू नहीं देखना, बाबियां दे मुंह नूं तैनू माफ कर छड़ना है। लौलिया बुखारी शरीफ है।
अरे सुन होया कि वो टुर पिया उधर राज गया कि फौत हो गया अरे अपने नहीं तौबा नहीं कुछ भी नहीं राज फौत हो गया जन्नत वाले फरिश्ते आ गए दोज़ख वाले आ गए वो दोनों टीमां आ गई वो कहन साडा है वो कहन साडा है मोबाइल चो निकल फवाद चौधरी जेब च पाया छेती कर छेती जेब च पा छणकने तकरीर सुन मेरी सुभान अल्लाह फरमाओ प्यार के साथ सुभान अल्लाह कोई बंदा मोबाइल शुबाइल च ना बड़े ऐ ते कमजोरी है तुहाडी इत्थे बैठ के भी इत्थे नहीं बैठदे तुसीं तवज्जो वो दोनों टीमां हो कहंदे साडा वो कहंदे साडा है वो जन्नत वालियां नु पूछया तुहाडा है आखे आहो जन्नत वाले नु साडा है उन्होंने पूछा जन्नत वाले साडा क्यों है भाई 100 मारे ने बाकी साहब बकरा है साडा है जन्नत वाले ने पूछा तुहाडा क्यों है मैं हुण मट्ठा जिहा बोलना मैं नहीं हुण जोर लाउणा उन्होंने कहा भावें जो मर्जी है जांदा बाबियां पिया बुखारी शरीफ बुखारी खनजीरा मिर्ज़ा तेरे प्यो ने दसना और अजय गल नहीं मुकी दोनों इधर वेख दोनों फरिश्ते सरबराह अल्लाह दी बारगाह पहुंचे बारी ताला फलाना बंदा मार गया जी सानू पता है बारी ताला ये जनती ने कहंदे ने साडा है असि जनती साडी कहंदे साडा है हुण की करिए अल्लाह ताला ने फरमाया भी हुण इंज करो जिथे वो बंदा फौत होया पिया ना उथों जमीन मिलनी शुरू कर दियो वलियां वाले पासे भी ते ओदे घर वाले पासे भी जिधर जमीन घट जाए ना उन्होंने खाते पा दिया उन्होंने खाते पा दिया उन्होंने ठीक हो गया फरिश्ते आ गए पमैशा होने लग पईयां लौली गल नक्के ते पहुंच गई लगदा सी भी अध विचकार होएगा पता नहीं हुण करना की पैगा ये बनेगा की लौली हदीस बुखारी है एक गिट जिवें अगे मैं नहीं हुण कहना तुहानू हुण भी नहीं कहना एक गिट फासला वलियां कट गया फरिश्ते अल्लाह दी बारगाह के बारी ताला ओदे कारण फासला वध गया ते वलियां वाले पासे कट गया फरमाया फिर इनु बाबियां ने खाते पा के जन्नत दे दिया ओ मिर्जे वक्त के खिंजीर मुझे बता तू कहना बाबे सही कोई नहीं बनी इस्राइल दे बाबियां दी अगर शान है दस गौसे आदम दी की शान है और दस मेरे बाबा फरीद की शान होगी दस मेरे सुल्तान बाहू की शान होगी तवज्जो है कि कोई नहीं है हाय 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 मैं क्या ये थे बाबे ने ना अजे करमाला बाबा तो सैयद भी नाल है गई आले रसूल भी है गई ते उते बाबा वो है जनाब अली जिथे डंडा ठोक दे ट्रेन उथों टप नहीं सकदी क्यों जी बेबे शाही गया मैं क्या आपने भी करमाला सरदार जेड़ा कांड दा बनया मेरे बाबे दा किला क्यों नहीं इधर नहीं होया सवारियां बड़ियां परेशान ट्रेन सी लोंदी बाबे राज किला हो गया फरमाया ना तो भी से चढ़ो भी सही ये दी ऐसी दी तैसी तू बिना बाबे कर कुछ नहीं सकदे बाकी तेरे बाबे ने कुछ नहीं कीता तां तेरे वर्गा कुत्ता बंदा जाए तेरी ऐसी तैसी तैन तो पक्का देंगे तो याद साडे बाबियां दे बारे ज़बानां बंद करो जेड़े जेड़े भौंकदे हो ना ज़बानां बंद करो बात बहुत दूर चली गई और ये एक वायरस मैंने महसूस किया कि थोड़ा आवारा लड़कों में फैल रहा है तो मैं क्या उन्होंने दी औकात भी याद करावा तो तेरे बड़के दा ये ओ कटी पतंगे नु पता नहीं केड़ी किकरे पास जाना है ते उचियां गुडियां ओही गुडियां जेड़ियां साइयां आप समझ आ रही है ये सिर्फ और कई टीवी के मरीज होंगे ने कई इंटरनेट के मरीज इंटरनेट का मरीज है नहीं तवज्जो फरमाई आज नेट बंद हो जाए किन्ने सोचना जिन्ना कुत्ता भौंकिया बाहर निकलने जो है नहीं चलती फिरती है समझो कि लाश है इनको किन बाहर फिर कहना मैं इसलिए नहीं निकलता मुझे मार डालेंगे मैं क्या सीधा हमेशा कुत्ता मारी का बंदे कुछ नहीं आता कभी किसी बंदे को कुछ नहीं आखिया यार सारे फिरते ने अल्लाह अल्लाह कहते कमा असी हर फितने नो यकीन करो सिर्फ तुन्नी ने तोड़ के रखीदा अल्हम्दुलिल्लाह लोग फुल छिड़दे ने नारे लाउंदे ने सारा कुछ करदे ने सन असी मेरी गड्डी सिवाय मसवाक तो कोई शय नहीं आ जेड़े चाकू ते छुरे ते फलाना है ही कोई मसवाक है मसवाक तो शैतान बहुत दौड़दा है सन तो कोई नहीं डर गया जेड़े दिन कब्र दे विच बाहर जेड़ी बाहर है कब्र दे विच नहीं बाबे कारी कोई मक्का निकल बाहर ते दसिए बाबे की करदा ऐदा दी गल फिर पता की करता होया हरामदा ना है ना देखो मौलवी मुझे धमकी दे रहे हैं शक्ल देख हैं शक्ल देख जिन्हें गलत सैन होए होंदे
मां प्यो की गलती है, तुम ही गल्ला करना सानू। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, साडे बाबे ने भौंकदा है। मैंने कहा चलो आज मरकज़ आले सुन्नत से ये पैगाम भी जाए ना, फिर सवाल आएगा ना जी। तो जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं आपको समझ आ रही थी? आता वो है जो कहीं, और आए तो आए कब? नूर ते पीर की मैं क्या नूर ते पीर, वो भी समझ आ गई। पीर पीर का दिन ते नूर आया है, तो फिर तहज्जुद के बाद क्यों आए? रात दिन को बरकत। सवाल मेरा ये था, फिर मगरिब टाइम के गाल मगरिब टाइम कम क्यों नहीं होया? ये तो नहीं पता, क्या पता होता तो सुनी ना होता। तवज्जो है? जिन्हें नींद आ गई जरा सुभान अल्लाह सुन ले, सुन ले। ये सिर्फ आपको जगाने के लिए रिफ्रेश कर रहा हूं, और इस बात को समझिएगा, मगरिब के टाइम दिन और रात का टाकरा होता है। तो जो है क्यों मगरिब के टाइम, तो ये काम मगरिब टाइम क्यों नहीं हुआ? यार ईदा नहीं वैसे पता, मैं क्या रात है मोहम्मद रज़ा दा नौकर दस हजरत अफ्तार दा मुरीद तेनू दसे मसला क्या है। मसला ये देखिए, अगर नबी पाक मगरिब के टाइम जलवागरी फरमाते ना, तो कोई फलसफी कोई रिसर्चर, ठीक है, कोई अंग्रेज वो कह सकता था कि यार जरा टाइम ना कुछ सूटेबल नहीं है। तू सुने होना बंदा बुढ़ा होकर नमाज़ शुरू करे ना, तो सियाने की कहते हैं वेले दियां नमाज़ां तो कोयले दियां टक्करा। बस जदों तू नमाज़ां पढ़नियां सी उदों तो तू जनाब अली सलंसर काट के स्कूटरी नसाई करते, ते जदों हुण गुनाह जोगा नहीं रहा, हुण बन गया मसीह ते सदना तो तुसी मुड़ मैनू कोई नहीं। अच्छा सदोगे? मैं नहीं पक्के ही कर रहा बैठे, टेंशन ज़ौक़ भी तो देखना होता है ना। ओ गिरामी कदर हज़रात, ये सीढ़ियां सीढ़ियां कोई कोई करता है। तो कहने का मकसद देखो, अगर कोई बुढ़ापे में भी नमाजी बन जाए तो हम उस पर तनकीद नहीं कर सकते, ये अल्लाह का फजल है, जब मर्जी उस पर फजल कर दे। लेकिन फरमाया जवानी में जो तौबा करता है, अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया अता करता है। हाय 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 हाय, जवानी गफलत में ना गुजार गया, ये तो शेवा अंबिया है, इसने तौबा कर। बात दूर चली गई, जरा वापस पलटिए। कोई कह सकता था कि ये जो मगरिब वाला टाइम है, ये टाइम ज्यादा सूटेबल नहीं है। क्यों? कोई ये सोच सकता था, फलसफा दे सकता था, नबी देखो ना मगरिब टाइम आए ने, जिससे दिन चला गया है, रोशनी चली गई है, उजाला चला गया है, देखो ना नेरा आ गया है, ते रात आ गई है, ते की मतलब यार ए नबी किने टाइम आया है? कोई ये कह सकता था कि नबी नेरे लेके आया? मेरा रब तो रब है ना, हकीम व अलीम मुतलक है। मेरे रब ने फरमाया ओ सोचना ले तकड़े हो के सोचना जे मेरा यारो से आउंदा पे है, जेले रात गई कुफ्र किया अंधेरा किया, हुण नूर वाला आ गया है ते नूर रह गया। तवज्जो है, अल्लाह महबूब पाक आए, नूर वाला आ गया, और नूर अकीदा वाज़ेह होया कि कोई ना होया? मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की आमद शरीफा है, अरसलना का। आगे भी बात करेंगे, रहमतल लिल आलमीन, सारे जानने के लिए रहमत बना के भेजा है। सय्यदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने फतावा रज़िया में लिखा आलम किसको कहते हैं? आलम किसको कहते हैं? फरमाया मां सिवल्लाह, हर चीज आलम है। अवाम बैठी किया क्या? मां सिवल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के अलावा इस कायनात में जो कुछ है वो आलम है। सूफिया को पढ़े, तफासीर पढ़े तो फरमाया 18,000 आलम है।
कितने जी? बाद उलमा ने इसको यूं समझाया कि 18 आलम है, उसमें से आगे हजार हजार उनकी किस्में हैं। तत्बीक ये है आलम 18 हैं, उनकी आगे किस्में 18,000 हैं। समझ आ रही है? अब अगली बात सुनिए, 18,000 आलमीन, उन सब के लिए रहमत मेरे नबी है। तफसीर कबीर में इमाम राजी ने कलम उठाया, हाज़िन पढ़िए, फरमाया तवज्जो, फरमाया मेरे नबी की जो रहमत है फरिश्तों को भी मिली है, नबियों को भी मिली है, ईमान वालों को भी मिली है, काफरों को भी मिली है, जानवरों को भी मिली है। सारियां मान जाते हैं लेकिन काफरां दी गल तक रुक जाते हैं। और काफरां की तो नबी पाक की रहमत मिल गई। पढ़ ये सुरूरुल कुलूब पढ़, समझ आ रही है? शिफा काज़ी अय्याज़ की पढ़, और यही बात पढ़नी है तफसीर कबीर को पढ़, तफसीर खाज़िन को पढ़, ये वहां लिखी हर बात मौजूद है। फरमाया वजह ये है पहली उम्मतें जब गुनाह करती थी ना, उनके माथे पर लिखा जाता था, दरवाजों पर लिखा जाता था, बांदर सुअर खिंजीर बनाए जाते थे, जमीनों में बर्बाद किए जाते थे। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्द व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिजिल ममदूद। समझ आ रही है? कूनू क़िरादतन खाशिईन, पढ़ कुरान, ठीक है? ये सब कुछ बयान किया, लेकिन जब आए ना मेरे मुस्तफा, फरमाया बारी ताला मेरी उम्मत के गुनाहों को पर्दे डाल दे। जितने मर्जी गुनाह करो मत्थे तेरे लिखा जाएगा, दरवाजे तेरे लिखा जाएगा। फरमाया मेरी उम्मत के चेहरे बिगाड़ना बंद फरमा दे, चेहरे बिगड़ना बंद हो गए। फरमाया बर्बाद करना बंद कर दे, बर्बाद होना जैसे शहरों के शहर बर्बाद, आज में हड़प्पा हो या पे आ जाए, इस तरह कोई ना कहीं जल्जला आ जाए, थोड़ा बहुत वक्त वकरी गल है, लेकिन ये ऐसे बर्बाद नहीं होते। किस वजह से बचे? मुस्तफा की वजह से। और इसमें मुसलमान तो फायदा उठाते ही उठाते हैं, काफिर भी सारे बच गए। और दूसरी बात इमाम राज़ी ने लिखी, काफिरों को अजाब यही मिलना चाहिए था, चूंकि अल्लाह की तौहीद के मुनकर है, नबी की रिसालत के मुनकर है, कुरान जलाते हैं, खाके बनाते हैं, बेगैरतियां करते हैं, लेकिन बचे क्यों? महबूब पाक अल्लाह ने फरमाया मा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। तर्जमा दिल नाल सुननी, कन्ना ना हर शय सुनना। फरमाया हबीब इन्हां नूं हुण अजाब किवें देवां जिन्हां च तू वसदा पिया। ये मेरे नबी का सदका है कि ये काफिर भी बच गए। समझ आ रही है? इनका अजाब वखर हो गया, और इसमें मुसलमान काफिर सभी इसमें कि चेहरे बिगड़ने से बच गए, धमसाने से बच गए। ये मेरे नबी की रहमत है। लेकिन सवाल ये है फरिश्तों को रहमत कैसे मिली? बता दो। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते करते क्या हैं? कुरान में इनका तारुफ है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। फरमाइए नबी की जात पे दरूद पढ़ते हैं। तो आपको पता है हदीस शरीफ में है, मिशकात में मौजूद है, जो एक मरतबा दरूद पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 रहमतें रिटर्न में, बदले में अता करता है। ते फरिश्ते ते हर वेले दरूद पढ़ते हैं, हर वेले ही मुस्तफा दी रहमत लई जांदे। फरिश्तों को रहमत तो मिल गई, ऐसे ही उनका काम ही दरूद है। दरूद पढ़ी आओ तो रहमतां लई आओ, पहली बात। लेकिन यहां पर एक और बात, हाय हाय हाय, हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, ये महनामा फैज़ान मदीना दावत इस्लामी वालों ने शाया किया, इसको लेके पढ़े, अपनी दुकानों में रखें, दफ्तरों में रखें, घरों में रखें। तुसी एक बार पढ़ लिया ना तो रिचार्ज पै जाना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जैसे ये महनामा हजरत की जेर सरपरस्ती ये छाया होता है। आप ये मत समझे कि ये एक रिसाला है छोटा सा, इसमें कुछ नहीं है, तैनू की पता है दे विच की है, कभी पढ़ के समझ आ रही है? ये गंज करम है, करम का खजाना। गंज और नवाज शरीफ वाली गंज नहीं है। इस गंज तो टेढ़ बुरा लाई खलोता मैं, खजाना। शाबाश, तेरे चुप तो सदके दे। ठीक है, ये करम का खजाना है, और वो है महनामा फैज़ान मदीना। तकरीबन 60 तो 70 वर्के होंदे ने, 500 तो 700 किताबां दे हवाला जात दे नाल एक रिसाला छाया होंदा दावत इस्लामी दा। मैनू उम्मीद है तुसीं कईयां लोकां लवाए होंगे, लेकिन बाकी सारे फैज़ान मदीना जाओ, मकतबा को सलामी पाई होंगे, मैनू रिसाला लवा के दे आता है। मैं यकीन करो, मैं एवं नहीं ओदी तारीफ करदा पिया। साहिब मुताला बंदा होवे और रिसाला पढ़ के पूरा महीना तकरीरां करदा था, ऐसा मवाद उसके अंदर होता था। आप जरूर ले पढ़े, क्या उम्मीद करो। चलो तुसी आपको किताबां बेचण बैठ गया।
पैगाम तो देना बनता है क्योंकि आपको पता मैं हजरत अत्तार दा मुरीद मैं अपने पीर दा होकरा ना देवे मैं चासी नहीं हूं, ठीक है। लेकिन आप अगली बात कीजिए जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, महनामा फैजाने मदीना, आप गूगल पे चल के लिखे ना शान रहमत महनामा फैजाने मदीना, वो दे विच मजमून आ जाएगा, उसमें भी ये लिखा होगा। ये आपकी आसानी के लिए कह रहा हूं, वहां पर भी ये मौजूद है। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम नबी पाक की खिदमत में आया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल ये बता, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है, मेरी रहमत का हिस्सा कोई तुझे भी मिला? मेरे नबी ने सवाल किया, जवाब सुनना जरा। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह बिल्कुल मुझे आपकी रहमत का हिस्सा मिला है। कैसे? फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी की बारगाह में मैं वही लेके आया, पैगाम लेके आया, सब कुछ किया, लेकिन मुझे ना इस बात पर तसल्ली नहीं हो रही थी कि मेरा खात्मा कैसा होगा, मुझे डर लगा रहता था। जदों तुसी नबी बन के मबूस होए हो, तुहाडे उत्ते कुरान आया, तुहाडे कुरान दे विच मेरा नाम आ गया, मेरियां तारीफां आ गईयां। फरमाया उस दिन मैं समझ गया जिब्राइल तसल्लियां कर, तैनूं मुस्तफा दी रहमत मिल गई है, तेरा समझ आइए कोई नहीं आई? आप ये फरिश्तों का सरदार है जो ये बात कर रहा है। नबियों को भी मेरे मुस्तफा की रहमत मिली है। पता कैसे मिली है? पढ़ तफासीर मजा आ जाएगा। फरमाया नबियों को रहमत इस तरह मिली कि जब मेरे नबी आए ना तो आपने पहले नबियों सब की तस्दीक कर दी। मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, ये मेरे नबी का स्टेटस बयान किया गया कुरान में। ये पहले सब नबियों की तस्दीक करेंगे। पहले नबियों की तस्दीक हो गई, पहली किताबों की तस्दीक हो गई, पहली शरीयतों की तस्दीक हो गई, और मेरे नबी ने फरमाया पहले किसी नबी की तौहीन जायज नहीं है। ये हमारे दीन का हिस्सा है। पूछो किसी से, हमारा दीन इतना प्यारा है, कलमा सी अपने नबी का पढ़ना, शरीयत साडे नबी दी, खातम नबीयीन साडे नबी ने, साडे नबी तो बाद क़यामत आ सकती नवा नबी, लेकिन हम पहले नबियों को मानते हैं, उनमें से किसी की तौहीन जायज है। ये मेरे नबी की रहमत नहीं मिली तो क्या मिला है? उनकी तस्दीक भी होगी, शरीयत की भी, उनकी भी, और उनकी इज्जत भी महफूज हो गई। तो फिर यहाँ पैगाम आलम दुनिया के लिए है, जितने यहूद नसारा हैं, यार असी अपने नबी दा कलमा पढ़ के तुहाडे नबी दी तौहीन नहीं करदे ते तुसी अपने नबी दा पढ़ के साडी कर दियो, बंदे दे पुत्र। ये तो बात की बात है ना कि तुम्हें ये मसला समझाएं कि हमारे नबी खातमुन नबीयीन है, लेकिन पहले अपना मिजाज तो देखो ना। ऐसे शरारती हो, हमारे दीन में शरारत नहीं है, अदब है। नबियों को रहमत मिली कि उनकी तस्दीक हो गई, और ये दुनिया में है, क़यामत में भी नबियों को रहमत मिलेगी। पता हाँ, क़यामत वाले दिन भी मेरे नबी की रहमत नबियों को मिलेगी। वो अत्तारी साहब को कैसे मिलेगी? पंजवां पारा खोल, फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह ने फरमाया, गल सुनिया जी तुहानू चास आ जाए, फरमाया हबीब ओ कितना दा वेला होना है, हाय जब हर उम्मत पर हम आपको गवाह बना देंगे और हर नबी के आप गवाह बन जाएंगे। ओए हबीबा कितना दा वेला होना है। हुण इसका मतलब क्या है? इसकी तफसीर उठा के देखिए, इसकी तफसीर में मौजूद है क़यामत वाले दिन जब सब नबी आएंगे ना, अल्लाह ताला फरमाएगा मेरा पैगाम पहुंचा दिया, जी हां, मेरा दीन पहुंचा दिया, जी हां, सब तो भैया दी उम्मत में उम्मत आ जाएगी। अल्लाह फरमाएगा ए मेरे नबी तुहाडे आए सन, वो कण के कोई अखी देख के मुकर जाना, सारे अब होगा क्या? अल्लाह ताला नबियों से फरमाएगा तुसी भी कहंदे सी भी असि दीन पहुंचा दिता है, पैगाम पहुंचा दिता है, ते ए ते मुकर गए ने। नबी कहेंगे बारी ताला हुण साडे वास्ते आर्डर की है। अल्लाह फरमाएगा गवाह ले आओ, इन्हां झूठियां करो। फरिश्ते नबी ये भी कहेंगे या अल्लाह तू तो आलिमुल गैब व शहादा है, तुझे तो हर चीज का पता है, तेरे तो सारा ही पता है, हुण असि तेरे हुंदियां भी गवाह लेके आईए, तैनूं तो पता है चंगा तेरा दीन पहुंचाया, हुण असि गवाह ले आईए। ये नहीं होगा। अल्लाह फरमाएगा तुसी दीन पहुंचाया है, हां जी, उम्मत को पुछोगा ए आए ने, नहीं, अल्लाह फरमाएगा गवाह ले आओ नबीओ। ते हुण नबी की करनगे? हा 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 ए जेड़े हुण अजे 11:30 होए ने, 11वीं तो 12वीं वाला टाइम जांदा पिया, मैं वेखांगा 11वीं दा लंगर केड़ा हलाल करदा है ते 12वीं दा केड़ा करदा है। गल ऐ दी सुना रहे हां। ओ नबी की करनगे? वो आखणगे या अल्लाह सी गवाह लेके आउने हां। केड़ा गवाह? सीधा तेरे ते मेरे नबी दे कोल कहणगे या रसूल अल्लाह गवाही दिओ।
अगली गल की अपनी जिम्मेदारी थे। मेरे नबी ये नहीं फरमाएंगे और यारो तुहानू वेख के मुकर गए ने ते मैं ते आया ही कोई, मैं तो बाद च आया, मैनू तो ना देखे ही नहीं तो मेरी गवाही किवें मनणगे? नबी पाक फरमाएंगे अच्छा चलो फिर आपां गवाही दिंदे, चलो फिर आपां गवाही दिंदे। और अगला जुमला भी सुनना और सुन्नी बन के बोलना। वो सारे के सारे नबी जब आका करीम अलैहिस्सलाम को लेके आ जाएंगे तो आका करीम अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर कहेंगे बारी ताला मैं गवाही देता हूं ये नबी सच्चे हैं या सारे झूठे हैं। कोई माई का लाल वहां मेरे मुस्तफा की गवाही को चैलेंज नहीं कर सकेगा। कोई ये नहीं कहेगा ये तो नबी अभी पैदा नहीं हुए थे, ये आईने गवाह वो होता है जो मौके पर हो, जो आंखों से देखे। ओए हुन भी हाजिर नाज़र दे बारे पूछेगा के लोग कहते हैं जज़ाकल्लाह। मैं क्या मौलवियो सुनिया कोई ना मौलवियो तुसी मर जाना आ गल दसो उम्मत नू मरो। खुदा दी कसम सारा जहां सुनी ना हो जाए गल इको गल समझा दे। नबी पाक ने उस वक्त ही नहीं गवाही किवें देणगे, गवाह हुंदा जेड़ा मौके ते होवे। हुण जो ये नहीं मैनूं पता, मैं क्या पता हुंदा ते सुनी ना हुंदा। तुझे ये अकीदा रखना पड़ेगा। मेरे नबी जानते हैं जो हो चुका है जो होगा, हुजूर जानते हैं तेरी आता से खुदाया हुजूर है ये अकीदा। तो जो नबी आने से पहले हर उम्मत को जानता है, अपने रोजे में जाने के बाद और हर उम्मती की कब्र में जाने के बाद उम्मती को तो नहीं जानता होगा। कुछ खुदा दा खौफ करो यार, कुछ खुदा दा खौफ करो। तो कभी 2 नंबर बंदे की बात ना सुनना। मैं इस दफा आज पे था तो वहां पर अमूमी पर साडी सुननी 5 मिनट की वीडियो सुन के चवड़ा कीदा बदल लख लानत दे बेगैरत दे तन हया नहीं आउंदी। सारी यारियां 12 दिन पाक दा लंगर खाते 4 यार दा आराम करदा पे बेगैरत किस्म दा सुननी सानू चाहिदा ही कोनी। सानू बंदे दा पुत्र चाहिदा। एक 5 मिनट दी क्लिपां दे विच तू अपना अकीदा बदली बैठा जालमा हया नहीं आउंदी तैनू। सारी जिंदगी रोटी हराम करदा पे सुन्नी बन बंदे दा पुत्र बन। सानू तां इंदा सुन्नी बारी कोई बारे कोई नहीं जेड़ा मुहर्रम पितरेरा नाल होवे रबीउल अव्वल साडे नाल होवे। सानू इंदा बेगैरत नहीं चंगा लगदा। सानू सदा बहार सुन्नी चंगा लगदा है। सदा बहार सुन्नी है कि 3 महीने बाद राफी 3 तो बाद सुन्नी 3 तो बाद झूले लाल वाला और चवल जा इंसान दा बच्चा सुन्नी पढ़ सौकात कहते हुए तारी साहब किस वेले बहुत ही सख्ती कर जांदे हो। लोहे नु जंग लग जाए ना तो टिश्यू पेपर ना उतर जाओ रेग मार मार के ते छोटे पटने पैने फिर रंग चढ़ना ही ते फिर एदा मुल पैना ही। ते मैं भी आ जेड़े सुन्नी ने ना दगड़े मगड़े इन्हां नु मैं आला हजरत दा रेग मार मार के ते गौस पाक दा जदों रंग चढ़ाया ते फिर मदीने दा रेट लगना है। पक्के सुन्नी बनोगे अंज लोहे दे लट भर के तू जिथे बैठा मैं उन्होंने पता वे अहमद रजा वाला बैठा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओ तो बैठे हो ਤੁਹਾਡੀ बैटरी चार्ज ना होवे साडी तकरीरां दा की फायदा यार। हां जे लोहे दा लट वर्गा सुन्नी बन गया घंटे दी तकरीर सुन के ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही ना होवे भी ਅਸੀਂ सवेरे उठ के करना की है कादी तकरीर ते किसी नतीजे ते अपने करो पक्के सुनने 5 मिनट का क्लिप देख के अकीदा बदली खलोते। ओ मैं आईते सी तो एक बंदा आ गया उन्होंने मैंने पहचान लिया। वो 4 दिन पहले मेरे एक शाह साहब सन उन्होंने मैंने गल दसी है गल मैंने बड़ी पसंद आई। ओ कुदरत खुदा दी हजरत आप समझ साहब मैं कहना हजरत एक बात पूछनी है। मैं पूछो ये सुन्नी ही बिगड़ बिगड़ के इधर उधर जा रहे हैं
ये बाकी मसलकों वाले तो ऐसा नहीं होता। तो मैं कहा हमेशा दूध खराब होगा, कभी पेशाब भी खराब होया है। उन्हें गेंद कराई, आप शॉट मारी, गेंद बाहर, शॉट मारी, गेंद बाहर। मैंने कहा हजरत आपने तो ऐसे मसला समझा दिया। मैं कहा मेरे को ठहर नहीं है, ऐसे ही समझ आना है। ओए मैंने दसो कदी पेशाब भी खराब होया? तो तुमने तो सब कुछ पेशाब कह दिया है। लेकिन मेरा एक सवाल जरूर है, दूध खराब क्यों होने लग पिया है? सुन्नी मौलवी, सुन्नी पीरो, सुन्नी नकीबो, सुन्नी खतीबो, ओ सुन्नी इमामो, क्यों दूध खराब होने लग पिया? बंदे बन जाओ। हर मस्जिद बहन वाला इमाम अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, तेरा मल्ला नहीं खराब हो सकता। मेरे को लिखा रहा है जरा घंटा घंटा सूरा ला के तकरीर ना करके शोर बंद कर, अद्धा घंटा तकरीर करके कुरान पढ़ या हदीस पढ़, एक साल के बाद रिजल्ट देखी। सारे दिन 12 तकरीर पढ़ पढ़ के रट्टी रखना। और ये बड़े अफसोस की बात है, अब वो वक्त आ गया है, आपको अपने मिंबर और मेहराब को वो बंदा बिठाना पड़ेगा जो फाजिल दर्स निजामी है। ऐसे हो सकता कई मौलवी मेरे खिलाफ हो जाए, तू सानू मसीह तू कढ़ाऊ है। तो मैं कहा तेरे हुंदे साडे बंदे मसलक चो निकलते पे ने, मैं हुण मसलक चो कढ़ा रहा बंदे। जे रहना ही तो ड्यूटी पूरी कर, नहीं तो साइड पे हो। बंदा अहमद रजा दा और इस वास्ते मैं ऐसे आइमा को भी जानता हूं जो साथ में नमाजें भी पढ़ाते हैं और साथ में मदरसे में आके क्लास भी पढ़ा। और तुहाडे कोल तो मरकज़ आले सुन्नत तैयार, जितने करीब के उलमा हो जो जिन्होंने दर्स इस्लामी नहीं किया हुआ, चुप करके सवेरे मुफ्ती साहब को आके दाखिला लो। लेकिन साडे अंदर माशाअल्लाह कड़िए नहीं आ। मैं इमाम, तू महल्ले दा इमाम है, इमाम आजम तो नहीं ना। तुसी मैनू मोड़ के नहीं सदना, मैं अपनू दसी बैठा। लेकिन मेरा पुत्र ये काम करना पैना है। जितने मसाजिद, छोटी मस्जिद या बड़ी, अगर दर्सा में नहीं किया कोई मसला नहीं, आ टाइम है के मदरसे आ, मुफ्ती साहब के कुल बैठ, और तेरे जैसा काबिल बंदा जो पहले इमाम है बड़ी जल्दी दर्सलामी कर जाएगा। और फिर जब फाजिल और एक्सपर्ट बन के मिंबर पे बनेगा ना, फिर आएगी चस, फिर मैं देखूंगा तेरे महल्ले केड़ा बिगड़दा पिया है। ते हुण तो तैनू अपना हुंदा भी मैं माड़ी जी तकरीर कर छड्डी ते मैनू ना मसीतों कढ देना। ते जदों तेरे अंदर जज्बा आ गया ना खादिम रिजवी आला, जदों तेरे अंदर जज्बा आ गया ना, जज्बा समझ आ रही है? बाबा जी पीर मोहम्मद इलियास कादरी आला, तेनू फिर समझ आनी है। उस बाबे का जज्बा वेख, पूरी दुनिया के मदरसे, इस्लामी भाइयों के, इस्लामी भैनों के, जामियात, क्या बहारा उस बंदे ने। इलियास कादरी वो पीर नहीं जिहड़ा साल तो बाद तुहानू 3-4 भंगी दिंदा है। इस बारी 1800 आलिम उम्मत नूं दित्ते ने इलियास कादरी ने। और आने वाले दिनों में देखा जाए इंशाअल्लाह तादाद बढ़ेगी अल्लाह की रहमत नाल। और सिर्फ पंजाब की रिपोर्ट दिंदा पिया। इस वास्ते साडे जिहड़े उलमा मशाइख, देखो ना हजरत करमवाला सरकार रहमतुल्लाह अलैह दा बूटा लगा है, आज ये शजर सायादार बनया है, इहदा फल पक्का खलोता है, अंदरूने मुल्क बैरूने मुल्क जांदा पिया है। ते तुसी भी पनीरी दी सूरज बूटा ला लो। इस मदरसे में चंदा भी दिया करो, बंदा भी दिया करो। चंदा देना अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां तोतियां ने हुण काम कीता है, अल्हम्दुलिल्लाह हर पासे बहार आ गई है। ये तोते सन पर अमरूद टोक के जाने वाले नहीं निकले। समझ आ रही है? इन्होंने मसलक दा पहरा दिता है ना, पहरा। मदनी चैनल देखोगे
ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। और अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखें तो वो ये हैं, और नहीं भेजा हमने आपको मगर सारे जहानों के लिए रहमत।